नमस्कार साथियों। दशाओं एवं दिशाओं के विज्ञान, वास्तुशास्त्र एवं संख्या ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सुशील बलूनी एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये आपको मालूम है महीना कौन सा चल रहा है? इसको हम हिंदी के महीनों में क्या बोलते हैं? ये जो अभी महीने चल रहे हैं इनको हम मधुमास बोलते हैं। मधुमास मार्च अप्रैल के महीने के आसपास में, जब चारों तरफ प्रकृति जो है अपनी सस्य श्यामलता लिए हुए, सब कुछ हरा भरा होता है, खूब अच्छे से फूल खिले हुए होते हैं और प्रकृति अपने सौंदर्य के चरम पर होती है, इस महीने को मधुमास कहते हैं। मधुमास से एक चीज़ और समझिए, मधुमेह और मधुमास। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन्हीं महीनों के अंदर मनुष्य के शरीर में जो शुगर लेवल्स होते हैं वो भी बढ़े हुए होते हैं। कैसे बड़े होते हैं? क्योंकि सर्दी से हम लोग गर्मी की तरफ आते हैं, तो जितना कफ हमारा बॉडी का होता है, शरीर का होता है, वो पिघल रहा होता है। इसके कारण से चय अपचय क्रियाएं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है और बाकी की इम्यूनिटी, ये चीज़ हमारी वीक होती है। और इसी महीने के अंदर आप देखेंगे, जैसे मेरे सम्मुख ये वृक्ष है, तो इसकी नई कोमल पत्तियाँ ये निकल रही होती हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि मधुमास के समय जब हमारे शरीर के शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, तो अगर इन 1-1.5-2 महीनों के अंदर आप ठीक प्रकार से इन हरी पत्तियों का ठीक से सेवन करते हैं, इनको आप अच्छे से चबाते हैं, सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए, इनको मुंह में डालिए, इनको आप चबाइए, और अगर आप 1-1.5 महीना इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि लगभग वर्ष भर के लिए आपकी जो डायबिटीज़ है ये लगभग आपकी बैलेंस रहेगी, अच्छी रहेगी। तो इसी तरीके से जो हमारे भारतीय महीने कहे गए हैं, इनको ऋतुचर्या के हिसाब से हम लोग देखें और उसके साथ ही साथ में इनके नामों के हिसाब से देखें तो किस महीने में क्या करना चाहिए और वो कैसे वर्ष पर्यंत और जीवन पर्यंत आपको लाभ देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस महीने के अंदर अब प्रकृति अपने सौंदर्य के चरम पर तो है ही है, साथ ही साथ में उस सौंदर्य के चरम के माध्यम से सुंदर सुंदर से जो पुष्प आपके आए हैं, यानी कि एक सदाबहार का पुष्प है। सदाबहार के सफ़ेद रंग के जो फूल हैं इस टाइम नए नए निकलते हैं। आप मॉर्निंग वॉक के बाद में कुछ 10-15 फूलों को तोड़ लीजिए, उनकी चाय बना करके पीजिए, तो वो भी आपको डायबिटीज़ से बहुत राहत दिलाते हैं। तो महीनों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में इसी प्रकार से एक कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक अपने मित्र सुशील बलूनी को दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।